दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे से पूरी दिल्ली में रोष है। इस हादसे में यूपी की बेटी श्रेया यादव की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जो श्रेया आईएएस बनने के लिए गई थी, उसकी लाश घर आई है। आंखों में आंसू लिए श्रेया की मां शांति कहती हैं, घटना से एक दिन पहले बेटी से फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि आप सबकी बहुत याद आती है। सबका हालचाल पूछा और कहा कि सपना पूरा करके आऊंगी, लेकिन जब मौत की खबर आई तो हिल गए। किसी को क्या पता था ये हो जाएगा। हम हाथ मल के रह गए। हमारी बेटी चली गई, इससे बड़ा और क्या गम हो सकता है। श्रेया की मां ने बेसमेंट में कोचिंग चलाने को लेकर सवाल उठाए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसमें अंबेडकर नगर की श्रेया भी थी। छात्रा श्रेया यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सोमवार सुबह पैतृक गांव में किया गया। इस दौरान श्रेया के गांव हासिमपुर बरसावा में बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जुटे। श्रेया यादव के घर में उसकी किताबें, नोट्स आदि पड़े हुए हैं। उन्हें देख कर परिजन बस यही कह रहे हैं कि बेटी का सपना आईएएस बनने का था, किन लापरवाही ने उसकी जिंदगी निगल ली। श्रेया की बुआ कहती हैं, बिटिया अफसर बनने गई थी, सारा सपना चूर हो गया। पढ़ने में बहुत तेज थी, हमेशा बोलती थी छोटी नौकरी नहीं करूंगी। हम उसका चेहरा मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। अप्रैल में कोचिंग ज्वाइन की थी, जुलाई में मौत की खबर आई। आखिर ऐसी बेसमेंट में कोचिंग क्यों चलाते हैं कि किसी माँ के सपने भी उसमें दब जाएं। हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। प्रशासन की लापरवाही है पूरी। वहीं श्रेया के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। श्रेया के पिता और भाई ने क्या बताया, सुनिए। हमको तो अभी जानकारी हुई, रात में करीब 11 बजे हम दुकान पर आए हैं, तो हमको पता लगा कि जो है वो तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। क्या करते हैं आप? दूध बेचते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची थी वो और 2 बच्चे। वहाँ कब गई थी श्रेया? ये करीब फरवरी 3-4 महीने गई थी पहले। वहाँ की दिक्कतों के बारे में कभी आपको बताया था? नहीं, दिक्कतों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते और उसमें पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कुछ वो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। अभी हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया। इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाज़ा था उसमें, वो हमको जानकारी मिली। तो वहाँ कितनी फीस वगैरह दिए थे आप? 1,65,000 फीस दिए थे। 1,80,000 की डिमांड थी, थोड़ा जो है रियायत किए थे। 1,65,000 फीस दिए थे। हमारे से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए। जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जो बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे। और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। हमें सूचना पूरी कंफर्मेशन के साथ नहीं पता चली थी। 12 बजे तक सूचना मिल गई थी वो उसमें फंसी हुई है फ्लड में। फिर कंफर्म कब हुआ? कंफर्म 3:30 बजे तक पता चल गया कि उसके साथ कैजुअल्टी हो गई है। किस माध्यम से पता चला? हमारे चाचा के माध्यम से पता चला। चाचा वहीं रहते हैं? चाचा वहीं नहीं रहते, गाजियाबाद रहते हैं। उन्होंने पहले उसके निवास स्थान पर गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ अभी आई नहीं है। तो कोचिंग पे गए, कोचिंग पे पता चला कि कुछ बॉडी जो है हॉस्पिटल में गई है, आरएमएल में। तो वहाँ पता किए तो वहाँ इसका नाम था, तो वहाँ से कंफर्मेशन मिला। श्रेया कब पढ़ने गई थी वहाँ? कितने दिनों से तैयारी कर रही थी? वो अप्रैल में गई थी। अभी बीसी में बैच ज्वाइन की थी, दिसंबर में उसकी कोचिंग कंप्लीट भी हो रही थी। इससे पहले पढ़ाई कहाँ की थी? इसके पहले सुल्तानपुर के नाई पीएसएस में बीएससी इन एग्रीकल्चर की है। पार्थिव शरीर लेने कोई गया है? कब तक आने की उम्मीद है? चाचा साथ में ही है। कब तक आने की उम्मीद है पार्थिव शरीर? अब पीएम होगा, शायद पीएम के बाद पार्थिव शरीर मिलेगी। श्रेया कितने भाई बहन थे? श्रेया 3 लोग हैं, 2 भाई है, 1 बहन है। तो हम 3 लोग थे। आप बड़े भाई हैं? हम बड़े हैं। श्रेया के पिताजी क्या करते हैं? वो डेयरी चलाते हैं अपना, बस खा रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से?
सरकार से तो उचित होगा, सरकार अपने हिसाब से देख ले। अब हम क्या बोले, इस समय हम बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या करें। सूचना मिली कि हमारे अम्बेडकर नगर जनपद की छात्रा जो दिल्ली में रात में घटना हुई थी उसमें उसका देहांत हो गया। तो उसी के संदर्भ में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उसके समस्या को उसको देख जान सके। यहाँ आने पे सारी बात पता चली कि वो अपने परिवार की एक होनहार छात्रा थी जो दिल्ली में IAS कोचिंग करने के लिए अप्रैल में गई थी। अब पूरी घटना कैसे हुई है, चूँकि दिल्ली घटना है ये तो वहाँ से ही पता चलेगा। शासन स्तर से हम इससे रिपोर्ट मांगी जा रही है, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके तत्काल भेजें। श्रेया की मौत के बाद चाचा धर्मेंद्र यादव ने हादसे को लेकर पूरी जानकारी देते हुए क्या अपील की है, सुनिए। मेरी भतीजी है श्रेया यादव जिसकी कैजुअलिटी हुई है। तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद DCP साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, IO नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसे आप TV देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब? हाँ, कितने बजे का समय था? मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था। एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया DP सिंह कोई हैं। तो DP सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और एक बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था। तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके PG में देख लूँ उसके, क्योंकि PG मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं PG में करीब 1 बजे पहुंचा। तो 1 बजे जब पहुंचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ DCP साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार RML के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की। बता दें श्रेया बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली श्रेया ने BSc और MSc की डिग्री हासिल की थी और फिलहाल IAS की तैयारी कर रही थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।